है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई 100% होगी। और कल हमने आपको कॉज लिस्ट दिखाई थी, फ्रेश केसेस केवल 28 है। और हमने आप सभी को एक चीज़ और बताया था कि फ्रेश केसेस सुने जाने अनिवार्य होते हैं, एडिशनल में सभी मामले नहीं सुने जा पाते हैं या कभी कभी उसमें कुछ अर्जेंट मामले ही केवल सुन लिए जाते हैं। लेकिन फ्रेश केसेस सबकी सुनवाई सबको सबकी सभी केस को टेकअप करना होता है। सभी केस का नंबर आता है, भले उसमें सुनवाई हो या ना हो। तो 28 केस केवल फ्रेश के हैं, जबकि 10 तारीख में 119 फ्रेश केसेस थे। आप वीडियो पूरा लास्ट तक एक बार जरूर सुनिएगा, बाकी इसके पहले वाला भी वीडियो अगर आपने सुन लिया होगा तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। और हमने आप सभी से ये भी बताया कि आपका जो मामला है एडिशनल के इस लिस्ट में है, एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट 1। और इसमें देखिए सीरियल नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 3301 से स्टार्ट हुआ है। और आपका मामला कितने नंबर पर है, 3307। ये मामला है केवल 7वें नंबर पर। लंच से पहले भी आपका केस टेकअप हो सकता है, लंच के बाद, लंच के तुरंत बाद आपका केस 100% टेकअप हो जाना है। आज 1:30 के आसपास लंच होता है और 2 बजे, 2-4 मिनट आगे पीछे आप मान लीजिए थोड़ा सा, उसमें 2 बजे के आसपास फिर लंच के बाद जो है सुनवाई फिर से स्टार्ट हो जाती है। और कोर्ट जो है लगभग 4 बजे तक, या अगर लेट हुआ सुनवाई में, सुनवाई अगर जैसा आप करते हैं तो 4:30 बजे तक, लेकिन आप 4 बजे तक ही मान कर चले कि 4 बजे तक सुनवाई होती है। सबसे अच्छी बात इसमें एक और है कि एक जो नया केस पड़ा था 468, ये तो मतलब यहाँ से ये सीरियल नंबर 7 पे आपका केस लगा हुआ है। यहाँ पर रीट A1815 ये लीडिंग पिटिशन है, मुख्य याचिका है, और इसके साथ में सभी को बंच कर दिया गया है। अब जो कुछ भी सुनवाई होगी इसी मुख्य याचिका के साथ में, अगर कोई बाद में काउंटर एफिडेविट लगाया जाना होगा तो मास्टर काउंटर एफिडेविट लगाया जाएगा, जो कि सब पे फॉलो होगा। और अगर कोई कोर्ट ऑर्डर आता है इस पर तो वही कोर्ट ऑर्डर सब पे फॉलो होगा। मैटर बेंच में आने से यही फ़ायदा होता है कि फिर अलग अलग सुनवाई, उसमें अलग अलग जवाब या अलग अलग कोर्ट ऑर्डर, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो 9 फरवरी को सुनवाई हुई थी और जो 10 फरवरी को सुनवाई हुई थी, दोनों का कोर्ट ऑर्डर भी आ गया था। हालांकि हमने उसकी जानकारी आप सभी को दी नहीं, क्योंकि वो उससे मतलब है नहीं बहुत ज़्यादा। आज की जो सुनवाई है वो सुनवाई होनी चाहिए, फिर भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे हम। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे थे कि एक नया केस लगा हुआ है 31, मतलब 30 केसेस पहले से लगे हुए थे 18157 में, 30 केसेस पहले से लगे हुए थे। एक केस यहाँ पे और लग गया है 468। और ध्यान दीजिएगा, जवाब सब में लगा दिया गया है। अगर कुछ अपडेट नहीं हुआ था कल तक तो आज अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जवाब सब में लगा दिया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और मिल रही है कि आज एडी बेसिक पीएनपी सचिव सर की भी अपनी पूरी तैयारी है। सरकारी अधिवक्ता महोदय रहेंगे, संभवतः नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है। बाकी देखिए अब अधिकारी हैं, और अगर वे चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो तो उन्हें भर्ती में कोर्ट केस का जो भी मामला है उसको निस्तारित करवाना होगा। और इसके लिए जो रिकॉर्ड्स की हमने एक आपको कल चर्चा की थी कि रिकॉर्ड्स भी दिखाए जाएंगे। रिकॉर्ड्स मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जो मूल OMR सीट है, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं आपको कुछ बता सकते हैं। बाकी इतना आप समझ लीजिए कि आज पूरी कोशिश है, बल्कि आज सुनवाई तो 100% होगी, लेकिन आज ये भी पूरी कोशिश है कि आज ही केसेस या जो सभी मामले लगे हुए हैं उसमें कुछ डिसीजन आ जाए भर्ती प्रोसेस शुरू करने को लेकर के एटलीस्ट। और एक लीजिएगा आप, जहाँ जहाँ पर स्टे एप्लीकेशन फाइल किया गया था उन सभी में PNP सचिव महोदय की तरफ से स्टे वैकेशन फाइल कर दिया गया था, मतलब स्टे वैकेंट कराने के लिए, स्टे को हटवाने के लिए। यहाँ पर देखिए ये 10 तारीख में कोर्ट ऑर्डर आया था 15/9/44 में, इसमें 9 का कोर्ट ऑर्डर नहीं है। और 9 तारीख में 18 इसमें, एक मिनट, ये इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 18157 में, मतलब 15/9/44 में 10 का कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है, 9 का नहीं है उसमें दिखा रहा है। और 9 तारीख में 18157 में कोर्ट ऑर्डर दिखा रहा है, बाकी का इसमें 15/9/44 का नहीं दिखा रहा है। ये आपका 9 तारीख का कोर्ट ऑर्डर हो गया, 9 फरवरी का, जिसमें बोला गया था 10 तारीख के लिए केस को लिस्ट किया जाए एज परेड। और ये 10 तारीख का कोर्ट ऑर्डर था और आज सुनवाई होने जा रही है। तो इसमें बोला गया था कि 14 को डेट लगा दी जाए। ऑन द ज्वाइंट रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज इंक्लूड द मैटर इन द लिस्ट ऑफ अनलिस्टेड केसेज ऑन 14 फरवरी 2023। ध्यान दीजिएगा, जो अनलिस्टेड लिस्ट 1 होती है उसकी सुनवाई अलग से होती है, प्रॉपर तरीके से होती है। और उसमें जब भी केस टेकअप होगा तो अधिकतम 10 से 15 मिनट का समय लगेगा आपके मामले का नंबर आने में। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे थे कि अगर मान लीजिए एडिशनल के दूसरे मामले कुछ अर्जेंट अगर वहाँ पे सुने जाने स्टार्ट होते हैं फ्रेश के बाद, तो भी लंच के बाद आपके केस का नंबर जल्दी आ जाएगा, या हो सकता है कि लंच के तुरंत बाद आपके केस का नंबर आ जाए। तो साथियों यहाँ पर हर बार क्या हुआ उसे छोड़िए,
क्योंकि चीज़ें आपके हमारे हाथ में क्या है, कितनी हमारे आपके हाथ में चीज़ें हैं। यहाँ पर विभाग को भर्ती करानी है, सरकार को भर्ती करानी, कोर्ट केस अगर हो गया तो उसमें विभाग को ही कोर्ट केसेस के मामले भी निस्तारित करवाने होते हैं। तो हम आप केवल यहाँ पर अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते रहें कि आज सब कुछ अच्छा हो। अब ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए और सभी को मिल करके प्रयास करते रहना है। सभी सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े, तो उसको लेकर के सभी लोग मिल करके प्रयास करें। इस भर्ती में सभी अभ्यर्थी हैं और सब लोग मिल करके प्रयास करते रहेंगे तभी अच्छा है। भर्ती भी जल्द पूरी होगी और भर्ती प्रोसेस शुरू होने पर जिन भी भाइयों बहनों का सिलेक्शन होगा इस भर्ती में, तो कहीं ना कहीं वे भावी शिक्षक, आप सभी लोग आने वाले समय में शिक्षक बनेंगे, टीचर बनेंगे। हालांकि जितनी सीटें हैं उतने ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, बाकी सबको निराशा ही होगी। लेकिन उसके बाद फिर अपना आगे की तैयारी करते रहेंगे शेष अभ्यर्थी। आगे पीआरटी की भी भर्ती इसी साल आने की पूरी उम्मीद है। जूनियर की भी भर्ती आगे आ सकती है। कम से कम यहाँ पर यह पता तो चल जाएगा कि हमारा सिलेक्शन इस भर्ती में होना है कि नहीं होना है। बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जिनका किसी न किसी भर्ती में सिलेक्शन हुआ है, तो उन सभी से भी ये विनम्र अनुरोध है कि आप एक सीटें अगर अपनी छोड़ देते हैं तो किसी बेरोजगार के परिवार में खुशियाँ आ जाएंगी। इसी तरह से आप देखेंगे अभी जो पीसीएस 2022 का मेंस का रिजल्ट आया था, उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले के सेलेक्टेड हैं, लेकिन उनको अच्छा पद नहीं मिला, पोस्ट नहीं मिला, तो उन्होंने फिर से यहाँ पर भी आवेदन कर दिया। अब आप वहाँ पर भी अपनी सीटें छोड़ देंगे तो वही होता है कि फिर किसी एक बेरोजगार को नौकरी मिल जाती। मतलब कितनी कम सीटें होती हैं, और उसमें भी अगर आप एक सीट छोड़ देते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, फिर आप दूसरी सीट के लिए आप फिर दूसरी नेक्स्ट जो पीसीएस उसमें भी आप ट्राई कर रहे हैं, उसमें भी आपका है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सीटें खराब हुई, किसी एक को नौकरी मिल सकती थी। और वही चीज़ें इस समय भी है। अभी इंटरव्यू चल रहा, शेड्यूल आ गया है उसका पीसीएस 2022 का, तो कहीं ना कहीं उसमें जो अभ्यर्थी अच्छी पोस्ट के लिए पहले कहीं पर होंगे, लेकिन यहाँ पर फिर से वो इंटरव्यू देंगे, तो फिर उनका सिलेक्शन होने से कहीं ना कहीं किसी एक जो अभ्यर्थी जिसका सिलेक्शन हो सकता था, जो बेरोजगार हैं, तो उनका नहीं हो पाएगा। तो सीटें देखिए छोड़ना पूरी तरह से अभ्यर्थी के ऊपर निर्भर करता है। और आजकल ऐसा आप देखेंगे कि जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है, कई भर्तियों में सिलेक्शन होता है, लेकिन ज्वाइन किसी एक ही भर्ती में करेंगे, ऐसे में बाकी की सीटें खराब होती हैं। तो एक अपील है उन सभी साथियों से, इस विषय पर ज़रूर विचार करना चाहिए ताकि हमारे किसी बेरोजगार भाई को नौकरी मिल जाए, किसी बेरोजगार भाई के परिवार में खुशियाँ आ जाएँ। धन्यवाद।